हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? फाइन? ओके, मैं भी फाइन हूँ। देखो, आज मैं आपके साथ ना गपशप करने के लिए आ रखा हूँ, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आ रखा हूँ, मैं आपके साथ गपशप करने के लिए आ रखा हूँ, है नहीं। आपको लगता होगा यह सर जो होता है कि हमारे साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन नहीं करते हैं, हमें मतलब पढ़ाने की कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स नहीं देते हैं, है ना। और सर से हम पूछ भी नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सर ही बोलते रहते हैं स्क्रीन में, हम तो बोल ही नहीं पाते। सर को कैसे बोले, कैसे कम्युनिकेशन करें? कमेंट भी सर पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, है ना, इतने बिजी रहते होंगे। अरे छोड़ो, देखो तुमने कमेंट में क्या लिखा होगा वो मुझे पता चल जाता है। मुझे सैकड़ों बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन वो क्या कमेंट करते होंगे, उनके दिमाग में क्या डाउट आती होंगी, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी, वो मुझे सब पता चल जाती हैं। वो क्या पूछना चाह रहे हैं ये मुझे पता चल जाता है। इसलिए आपकी उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप पता है क्या सोचते हैं? ये सर से टिप्स ले, सर खेलना है कि नहीं खेलना है, सर मूवी देखने जाएं कि नहीं जाएं, सर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ पार्टी में जाऊं कि नहीं जाऊं, सर ये पढ़ाई के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है या नहीं होती हैं, हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। हाँ सर, क्या ऐसा कुछ है नहीं तरीका कि यार कि हम मज़े भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें, है ना। नहीं तो हम तो ऐसे टीचरों से बड़े परेशान हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रात दिन ये पढ़ो, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। सचमुच में हमने इतने बोर हो जाते हैं ना लाइफ से, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं है ना। एक एक्सीडेंट है, इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंट है ना। सुबह बैग उठाओ, निकल पड़ो, उसके बाद 2 बजे घर से आओ, उसके बाद खाना खाओ, मम्मी कहती पहले होमवर्क पूरा करो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए होमवर्क पूरा करते हैं, उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन कवर करते हैं, उसके रात को हमारे सर के इतने सारे असाइनमेंट दिए हुए होते हैं, सच में बताएं तो सच बताएं ना, हम ना लिखने में रह जाते हैं, पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। और तो और पढ़ने की तो बात छोड़ो यार, कभी कभी मन करता है कि यार चलो आज ये मूवी देखें, है ना, थोड़े से शॉर्ट्स भी देख लें। आजकल चलते भाई फैशन है, मीडिया ट्रेंड है भैया। हमारा टाइम था कंचे खेलने का, हम ऐसे कंचे खेलते थे, है ना, तो हमने भी कंचे खेली, गिल्ली डंडा खेला भाई, हमारे टाइम में वो ट्रेंड था। आपके ट्रेंड में आज, आपके दौर में ट्रेंड अलग है भाई, वो करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके दौर के सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक। सोशल मीडिया में भी है, यूट्यूब भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, चलाना पड़ता है भैया। अपडेटेड कैसे रहोगे, पता नहीं चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है, होना पड़ता है। लेकिन बेटा मैं जो बात बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ ना, वो बात क्या है बेटा। देखो, ये देखो मैंने 5 उंगलियाँ खड़ी की है, ठीक है, आप देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेलो मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों के साथ घूमो मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मूवी मत देखो, आप करो। बेटा मेन चीज़ लाइफ में क्या होती है? प्रायोरिटी, प्रेफरेंस। मेन चीज़ होती है प्रायोरिटी। आप खेलो, आप घूमो, आप मूवी देखो, आप फंक्शन में जाओ, आप पढ़ाई करो। लेकिन बेटा देखो, ध्यान में रखना, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ करो, पैरेलल चलना चाहिए सब कुछ। आपकी लाइफ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें भी जरूरी है। खाली एक किताबी पढ़ाई, किताबी ज्ञान नहीं है, बाकी चीज़ें छूट जाएंगी, आपकी लाइफ की पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी आपकी, वो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो खत्म हो जाएगा, आपके अंदर साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। बेटा नहीं करनी है, करना है ये सब चीज़ें, लेकिन बेटा ध्यान रखना प्रायोरिटी। मैंने क्या पॉइंट कहा है? प्रायोरिटी। इन सब चीज़ों को करो, डेली वाइज करो, लेकिन प्रायोरिटी में किसको रखो? पढ़ाई को। मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बाकी चीज़ें मत, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करो, लेकिन प्रायोरिटी में पढ़ाई को रखो। पहले पढ़ाई कर लो। जो भी आपका असाइनमेंट दिया गया, आज का असाइनमेंट आज कल, लोड नहीं लेना है, असाइनमेंट लेना है। ध्यान रखना, असाइनमेंट को उतना बनाओ जितना आप कर सको, असाइनमेंट बनाओ, उसे पूरा करो, पढ़ाई को करो, पढ़ाई से फ्री हो जाओ। पहले इस प्रायोरिटी को पूरा कर लो, उसके बाद फिर आप खेलने जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, मूवी देखो, अपने फैमिली के, ठीक है ना, जो भी आपके फंक्शन होते हैं उनको अटेंड करो, जो भी और अदर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, जो भी है आप इसको करो। ये प्रायोरिटी में आपको पढ़ाई को रखना है। इसको ऐसे नहीं करना है बच्चे ऐसे कर देते हैं, देखो ऐसे कर खेलेंगे कूदेंगे, है ना, उसके बाद डांस पार्टी में जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, ठीक है, दूसरे एक्टिविटीज़ में जाएंगे, यार टाइम मिलेगा, अगर मिलेगा तो पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। बेटा हम ना ऐसे ही करते हैं, मोस्टली बच्चे, 80% बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे करते हैं। देखो जैसे मैंने कर दिया ना, है ना, कि पढ़ाई को सबसे पीछे रख देते हैं, उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में आती है, बाकी की प्रायोरिटी सबसे आगे आ जाती है, जिसकी वजह से पढ़ाई हमारी छूट जाती है। जो फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है ना पढ़ाई, ये तो पीछे छूट रहा है ना। और वर्तमान के, प्रेजेंट के मजे चल रहे हैं, है ना। अरे वर्तमान के मजे तुम्हारे जितने वो सब पास्ट बनते चले जा रहे हैं, फ्यूचर बार बार सामने आके खड़ा हो जा रहा है। लो भाई अब मेरे लिए क्या करोगे, अरे मुझे क्या दोगे फ्यूचर,
तो ये फ्यूचर ना रोज मांगता है आपसे, रोज मांगता है, कल आ गया, कल ये चाहिए, परसों आगे चाहिए, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या चाहिए आपको। ये आपकी पढ़ाई डिसाइड करती। तो इसको सबसे पीछे मत ले जाओ। ये सब कुछ करने के बाद पढ़ाई के लिए टाइम बचेगा तो कर लेंगे, नहीं बचेगा तो सब नहीं करेंगे। बट बस यही स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी लाइफ में ये फंडा बना लो कि हमें सारी चीज़ें करनी है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। दोस्तों के साथ घूमना नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं, मेरे दोस्त मुझ पे जान छिड़कते हैं, मैं उन पे जान छिड़कता हूँ, मेरे किसी भी काम आ जाते हैं, मैं जाऊँगा, खेलूंगा भैया, मेरी फिजिकल फिटनेस है, मुझे चाहिए मेरी मेंटल फिटनेस और मेरी बॉडी फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैं मूवी देखूंगा, भाई यार समाज में सोसाइटी में चल के आ रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं न्यूज़ देखूंगा भैया, मैं अपडेटेड रहूंगा, मैं स्मार्ट बन के रहूंगा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन बेटा प्रायोरिटी पहले पढ़ाई को देनी है, उसके बाद इन चीज़ों को देनी। क्योंकि बेटा अगर प्रायोरिटी आपने बाकी चीज़ों को पहले दोगे ना तो आप थक जाओगे। पूरे दिन 24 घंटे के बीच में आप ये सारी एक्टिविटीज़ करके जब आप लौटते हैं ना, तो पढ़ाई के लिए आपके पास शायद थोड़ा टाइम बच भी जाए, लेकिन आपकी हालत नहीं बचती पढ़ाई करने की। तो बेटा वो हालत बचनी चाहिए ना। टाइम मान लीजिए बच भी गया, लेकिन वो हालत नहीं बचेगी तो कैसे पढ़ाई करोगे आप, नींद आएगी। मेरे कई बच्चे ऐसे होते हैं, सो रहे, नींद आ रही, क्या करें सर, है नहीं, टाइम है उनके पास, बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनकी वो हालत नहीं, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ कवर करके तो अब पढ़ाई पे बैठे हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी। तो बेटा यही नहीं करना है। जब आप फ्रेश मूड पे हो, फ्रेश हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ाई को दोगे और बाकी काम भी करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? पक्का करोगे, फॉलो करोगे? अरे मेरे चैनल को फॉलो करो ना करो, मुझे लाइक्स दो ना दो, मुझे व्यूज़ भी नहीं चाहिए आपकी, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं ना, पढ़ाई से लेकर के आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की, उनको फॉलो करो। तुम देखना आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। आपको कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं लगेगा। जो पेरेंट्स भी आपसे खुश रहेंगे, टीचर भी खुश रहेंगे, मोहल्ले वाले भी खुश रहेंगे। ये भी ध्यान में रखना, सारे आपसे खुश रहेंगे और आप तो रहोगे ही खुश। ठीक है? थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।